सो आगे पूछ रहे हैं दी नंबर लाइन शोन बिलो व्हाट डेसिमल नंबर्स डू द बॉक्सेस लेबल्ड ए बी एंड सी डिनोट। यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है। बताओ ये कौन से नंबर हो सकते हैं। देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है नंबर लाइन, 5 से स्टार्ट हो रही है ना, और 10 तक जा रही है। तो 5 अगर हमें लिखें 6 7 8 9, तो 10 यहीं पे आ जाएगा। हमारा 10 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। आई थिंक ये तरीका गलत हो जाएगा एक एक नंबर का नंबर लाइन पे लिखने का। कैसा करते हैं, एक नंबर छोड़ के लिखते हैं, एक डिवीजन छोड़ के फिर एक नंबर लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं इसमें 6, ये वाला डिवीजन 6 का है। फिर एक लाइन छोड़ दी, फिर यहाँ पे ये 7 लिखते हैं, है। फिर एक लाइन छोड़ी और इसको 8 लिखते हैं, फिर एक लाइन छोड़ी इसको 9 लिखते हैं, फिर एक लाइन छोड़ी तो 10 आ गया। ओके, सो ये इन बिटवीन वाले जो डिविजन्स हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 5.5 पहला वाला जो है 5.5 को कर सकता है, 5.5 और 6, 5 और 6 को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ये 5.5 बन जाएगा। इसी तरह से ये 6.5 बन जाएगा। ये बड़ी सी जो लाइन बन रही है ये वाली, ये 7.5 की बन जाएगी, है ना। ये 8.5 हो जाएगा, ये नेक्स्ट वाला 9.5 हो जाएगा। आई थिंक इसी तरह से ये डिवाइड करोगे एक छोड़कर एक तो ही होगा। ओके, सो ए की वैल्यू क्या बन गई, ए हमारा बन गया, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 6, ए की वैल्यू है 6, बी दिखा रहा है 7.5 को, और सी शो कर रहा है 9.5 को। ओके, सो नंबर लाइन्स इस तरह से ही बन सकती हैं, इसी पार्ट को मैग्नीफाई कर सकते हैं। इन्होंने सिर्फ एक यूनिट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसको हम जब पहले पढ़ रहे थे तो हम इसको 5/10 भी बोलते थे, 5/10 भी बोलते थे, है ना। देखो 5, 1/10, 2/10, 3/10 करते करते बीच वाली जो लाइन होती थी उसको 5/10 भी बोलते थे। और 5/10 इसको सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर नीचे डिवाइड कर लो 5 से, तो ये बन जाएगा 1/2। तो 5/10 को 5/1/2 भी बोलते हैं, है ना। 5.5 भी कह देते हैं लोग इसको, 5.5। ये 1/2 को लोग हाफ कहते हैं। एक चीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हमने उसको हाफ कर दिया, तो 5.5। नीचे देखो यही बोल रहे हैं, द बॉक्स विद बी कॉरेस्पॉन्ड्स टू द डेसिमल नंबर 7.5। हम भी 7.5 तक ही पहुंचे थे। आर यू एबल टू सी हाउ। हाँ, हमने देख लिया हाउ कैसे करा। देर आर 5 यूनिट्स बिटवीन 5 and 10 विच दीज 5 यूनिट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो 5 और 10 के बीच में 5 यूनिट्स होते हैं, उन 5 यूनिट्स को हमने और फर्दर डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में। हेंस एवरी 2 डिविजन्स मेक अ यूनिट, सो एवरी डिवीजन इज 1.5 यूनिट। अगर आप ये डिवीजन देखें, है ना, 5 से 5.5 गए तो ये भी हाफ था, है ना। उसके बाद 5.5 से 6 गए तो उसके बीच का डिस्टेंस भी अगेन हाफ था। तो एवरी यूनिट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 यूनिट। तो ये समझा रहे हैं हमें बस, इंस्टेड ऑफ जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि 1/10 वाला डिफरेंस है, या 1/100 वाला है, या 0.1 0.001 वाला है। ये 0.5 वाला डिस्टेंस है। 0.5 मतलब 1/2 वाला यूनिट है, 1/2 वाला डिस्टेंस है। व्हाट नंबर्स डू ए एंड सी डिनोट। तो हमने निकाल के बता दिया, ए जो था वो हमारा 6 आ रहा था, बॉक्सेस में हमने लिख दिया था। सी जो था वो हमारा 9.5 आ रहा था। ओके, अभी कह रहे हैं यूजिंग सिमिलर रीजनिंग फाइंड आउट द डेसिमल नंबर्स इन द बॉक्सेस बिलो। 8 से 8.1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिनमें लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 पार्ट में डिवाइड किया है। तो 8 से 8.1, 8 से 8.1 को डिवाइड किया, 8 से 8.1, तो इन्होंने 0.1 या 0.1 डिस्टेंस को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये हमारी डिवीजन होगी 0.01 वाली, है ना। तो अगर ये 8.0 लिख दूँ उसको, तो इसका नेक्स्ट मार्किंग हो जाएगी 8.01, इसके नेक्स्ट हो जाएगी 8.02, नेक्स्ट हो जाएगा 8.03, उसके नेक्स्ट हो जाएगा 8.04, ये वाला हो जाएगा 8.05, ये वाला हो जाएगा 8.06, 8.07, ये वाला हो जाएगा, स्पेस नहीं है तो देखो मैं स्पेस बना कर लिख रहा हूँ, 8.08,
8.09 और नेक्स्ट वाला हो जाएगा 8.10, तो 8.1, तो इसका मतलब हम लोग ठीक चल रहे हैं। तो अब देख लो, डी जो आ रहा था, डी आ रहा था 8.01 और ई जो आ रहा था, ई वॉज 8.05। ठीक है, तो ये वाले बॉक्सेस हमने फिल कर दिए। अब इसके नीचे वाला पार्ट देखो, इसके नीचे वाला देखो, ये नंबर लाइन जो है ये 4.3 से स्टार्ट होके 4.8 तक जा रही है ना, 4.3 से 4.8 तक जा रही है, 4.3 टू 4.8। इनका डिफरेंस निकालोगे तो 0.5 आ जाएगा। 0.5 को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो इसको अगर लिखना चाहो तुम तो इसको बोल सकते हो 0.05। इसको 0.5 को 0.5 को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सो एवरी पार्ट विल बी 0.05। ठीक है, 0.05 का एक जो डिवीजन है वो 0.05 की होगी। अब 4.3 में 0.05 ऐड करोगे तो ये नेक्स्ट डिवीजन बन जाएगी, ये वाली, ये बन जाएगी 4.35। उस पर 0.05 ऐड करोगे तो ये ऊपर वाले नेक्स्ट डिवीजन बन जाएगी 4.40। ये नेक्स्ट डिवीजन हो जाएगी 4.45, है ना। इसकी नेक्स्ट वाली ये डिवीजन हो जाएगी जिसके नीचे बॉक्स भी बना हुआ है, अभी देखेंगे वहाँ पे 4.50। ये हो जाएगा 4.55, ये हो जाएगी 4.60। 0.05 ऐड कर रहे हैं, 5.055 ऐड कर रहे हैं, ये हो जाएगी 4.65। सारे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हम 4.8 तक देख लें हमने सही डिवीजन किया है इस स्मॉल फ्रैक्शन का, इन स्मॉल पार्ट्स को हमने सही तरह से समझा है या नहीं। 4.70, ये हो जाएगा 4.75 और उसमें 0.05 ऐड करोगे तो 4.8। तो आई थिंक ये नेक्स्ट ये हमारा तरीका ठीक है। 4.8 के बाद भी है तो ये हो जाएगा 4.85। ये वाली डिवीजन जो है, ये वाला जो मार्किंग है 4.85 हो जाएगी, है ना। तो अब देखो एफ का मतलब ऊपर देखो लाइन में कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ इज रिप्रेजेंटिंग 4.35। जी जो है इट इज डिनोटिंग 4.50 एंड एच जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग 4.85 लिखना था, 4.88, 4.85, है ना। तो एच जो है दैट इज 4.85। तो इस तरह से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है सारे डिविजन 0.1 0.01 0.001 की हो। इसमें हमारी डिवीजन क्या आई थी, 0.05 की, है ना। इसमें जो हमारा जो लाइन थी जो डिवाइड कर रही थी यूनिट्स को, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन थी वो स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.05 की थी। ओके, अब ये पूछ रहे हैं विच इज लार्जर, 6.456 और 6.465। इसको दो तरीके हैं, या तो आप इसको नंबर लाइन पे लोकेट करो या फिर आप इसको डायरेक्टली देख लो। यार नंबर लाइन पे लोकेट करने में आपको 4 नंबर लाइंस बनानी पड़ेंगी। पहले आपको 0 से 10 के बीच में 6 लोकेट करना है ना। फिर 6 और 7 वाले पार्ट को मैग्नीफाई करके 6.1 से 6.1 से 7 तक जाना पड़ेगा, उसमें 6.4 और 6.5 के बीच वाले पार्ट में देखना पड़ेगा, बिकॉज ये 4 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे, है ना। सो ऑन एंड सो फोर्थ आप अपने नंबर लाइंस को एक्सटेंड करते रहोगे तो ज़्यादा अच्छा। एक और तरीका, आप डायरेक्टली इसको कंपेयर कर सकते हो। जिस तरह आप ये बताओ, ये नंबर 6456, कोई डेसिमल नहीं है इसमें, और 6465, कौन सा नंबर बड़ा है, 456 वाला या 465 वाला, 465 वाला, है ना। तो हम अपने नंबर्स को कंपेयर करने के लिए लेफ्ट वाले डिजिट से, जो जिसका सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू होता है, इसमें हाईएस्ट प्लेस वैल्यू 1000 का है, तो 1000 वाला नंबर 6 है, इसमें भी 6 है, बराबर है। 100 वाला है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, दोनों बराबर है। अब जो टेंस वाला डिजिट है इसमें 5 है और इसमें 6 है, तो
6 बड़ा होता है 5 से, तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया। 6465 इज बिगर। ये हम विदाउट इस चीज़ को रियलाइज करे कर लेते हैं। आप डेसिमल नंबर्स में भी ये सोच सकते हैं, 6.456 और 6.465 में भी देखो, तो इसका होल नंबर बड़ा है, नहीं दोनों का बराबर है। इसका 10th वाला डिवीजन बड़ा है, नहीं दोनों का बराबर है। इसका 100th वाला डिवीजन बड़ा है, इसका छोटा है, इसका बड़ा है। ओके, तो ये वाला नंबर जो है, दिस इज ग्रेटर, दिस इज लार्जर, दिस इज लार्जर। तो इन्होंने यही लिखा हुआ है आगे इस पार्ट में। बट आप नंबर्स को हमेशा लेफ्ट साइड से, लेफ्ट टू राइट डिजिट्स कंपेयर करो। ओके, अभी कह रहे हैं विच इज लार्जर, 6.456 और 6.465। इसको विजुअलाइज करके भी देख लो। तो इन्होंने एक ये लाइन बनाई है, वो सेम क्वेश्चन है ना, उसको विजुअलाइज करके नंबर लाइन के थ्रू ना करके उन्होंने विजुअलाइजेशन के थ्रू का है। ये अगर डिस्टेंस, ये बीच वाली लाइन डिस्टेंस डिनोट कर रही है 6 का, तो पहला नंबर 6.456 और दूसरा नंबर 6, पहला नंबर 6.456 और दूसरा 6.465। इनके इंडिविजुअल लाइंस बनाओगे अगर, तो 6.456 वाली लाइन जो होगी वो भी 6 तक जाएगी अप्रोक्सीमेटली, और 6.465 वाली भी 6 तक जाएगी, बिकॉज बोथ नंबर्स हैव 6 यूनिट्स। आगे अगर इसका नेक्स्ट पार्ट कंसिडर करोगे पहले नंबर का, तो 6.4, तो 6.4 यहाँ तक जाएगा। सिमिलरली इस दूसरे नंबर का भी 6.4 कंसिडर करोगे तो वो भी वहीं तक जाएगा। अगर हमने अपने डिस्टेंस वाली लाइन पे 6.4 मार्क कर दिया, तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों लाइन यहाँ तक ही जाएंगी। सो बोथ नंबर्स हैव 6 यूनिट्स एंड 4 टेंस, यहाँ तक बराबर है। अब ये कह रहे हैं बोथ नंबर्स, जो लिखा है पहले पढ़ लेते हैं, हैव 6 यूनिट्स एंड 4 टेंस, बट द फर्स्ट नंबर हैज ओनली 5 हंड्रेड्स whereas the second number has 6 hundreds। तो इसीलिए जो ये नेक्स्ट वाला नंबर है 6.46, ये पहले वाले नंबर 6.45, इस पार्ट को पीछे छोड़ दिया, तो 6.46 की लाइन थोड़ी सी आगे तक चली जाएगी एज कम्पेयर टू 6.45 की लाइन। ठीक है, इन्होंने बस यही समझाने की कोशिश करी है विजुअली। तो आपको कौन सा विच इज लार्जर, 6.465, ये वाला नंबर लार्जर है ना। तो यही लिखा हुआ है इन्होंने, स्टार्ट बाय कंपेयरिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स विद द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू। हाईएस्ट प्लेस वैल्यू मतलब अगर कोई डिजिट है जिसमें 1 यूनिट प्लेस है, 1 प्लेस है, 10 प्लेस है, 100 प्लेस है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा डिजिट विद द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू कौन सा हुआ, 100 प्लेस वाला। तो अगर दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हो तो पहले 100 वाले प्लेस को कंपेयर करो या फिर हाईएस्ट प्लेस को कंपेयर करो। ठीक है, इफ द डिजिट्स आर सेम, ये पहला वाला डिजिट जो आपने कंपेयर किया जिसका सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू थी, अगर इफ द डिजिट्स आर सेम वी कंपेयर द नेक्स्ट स्मॉलर प्लेस वैल्यू, नेक्स्ट स्मॉलर प्लेस वैल्यू। इसके बाद अगर 100 सेम आ रहा है तो 10 वाले नंबर्स को कंपेयर करो दोनों नंबर्स में, फिर वंस वाले कंपेयर करो, उसका डेसिमल आ जाएगा, उसका 10th वाली फ्रैक्शन आ जाएगी, उसको कंपेयर करो, है ना। सिमिलरली तो ये सेम बात बता रहे हैं जो हमने पढ़ी है कि सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू को पहले कंपेयर करो, उसके बाद लोअर प्लेस वैल्यूज को कंपेयर करो, जिसमें भी नंबर ज़्यादा होगा वो वाला नंबर बड़ा होगा। ओके, देखो अब ये पूछ रहे हैं डेसिमल नंबर इज ग्रेटर, 1.23 बड़ा है कि 1.3 बड़ा है। सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस तो इसके 1 है, इसके भी 1 है, तो अभी तक दोनों नंबर बराबर है। फिर इससे नेक्स्ट स्मॉलर वैल्यू जो है वो है 10th प्लेस की, 10th प्लेस पे 2 है और इस पे 3 है, तो 3 वाला नंबर बड़ा हो गया। तो इन दोनों में से विच नंबर इज ग्रेटर, 1.32 वाला नंबर ग्रेटर है। नेक्स्ट दो ये नंबर देखो, 3.81 और 13.800। इसमें हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, इस वाले नंबर में तो 1 तक हाईएस्ट प्लेस है, इस वाले नंबर में 10 वाला हाईएस्ट प्लेस है, तो इसमें ऑलरेडी हाईएस्ट प्लेस पे 10 है। अगर पहले वाले नंबर में 10 वाला नंबर लिखना तो 0, तो अब 10 प्लेस की वैल्यू कंपेयर करके देखो, तो ये दूसरा वाला सेकंड वाला जो नंबर है 13.800 ये बड़ा है ना, ये 13 पॉइंट समथिंग है और ये 3 पॉइंट समथिंग है, तो 13 बड़ा होगा 3 से, दोनों में ये बड़ा हो गया ना। अब ये देखो नेक्स्ट नंबर्स 1.009 और 1.090 कंपेयर करते हैं। सबसे हाईएस्ट प्लेस है इसमें यूनिट वाला 1 वाला, दोनों में 1 है, सेम नंबर है अभी तक। फिर उसके बाद प्लेस है 10th प्लेस, 10th प्लेस में इसमें भी 0, इसमें भी 0,
फिर 100 प्लेस इसमें 0 है और इसमें 9 आ गया, तो ये वाला नंबर हमारा बड़ा हो गया, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें ये वाला नंबर बड़ा है 1.090। अब ये कह रहे हैं कंसिडर द डेसिमल नंबर 0.9, 1.1, 1.01 एंड 1.11। आइडेंटिफाई द डेसिमल दैट इज क्लोजेस्ट टू 1, तो उसके लिए हम इसी नंबर्स में 1 को और ऐड कर लेते हैं अपनी सीरीज इन इस 1, 2, 3, 4 में एक और अपना नंबर ऐड कर लेते हैं, उसको 1 लिख देते हैं या 1.0 लिख देते हैं। अब इन 5 नंबर्स को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, देखिए इन सब में से छोटा कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इसमें ये वाला लग रहा है, इसमें 0.9 है, तो यूनिट प्लेस पे 0 है, बाकी सबके यूनिट प्लेस पे 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। ठीक है, अब 10 प्लेस पे देखो, ये वाला नंबर निकल गया, सबसे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये बन गया, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर 0.9 यहाँ पे लिख लिया नीचे इन्होंने। अब देखो बचे हुए नंबर में से इस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है, देखो इसमें इस 10th प्लेस पे 1 है, इस पे 0 है, इस पे भी 1 है, इस पे भी 0 है, तो ये 0 वाले दोनों नंबर्स में से कोई होगा, या तो ये होगा 1.01 या फिर ये होगा 1.0। तो उसके 100 प्लेस पे चलो, 100 प्लेस पे इस पे 1 है और इस पे 0 ही होगा, नहीं है नंबर तो 100 प्लेस पे 0 होगा, तो इन दोनों में से स्मॉलर नंबर 1 आ गया। तो नेक्स्ट हमारा 0.9 से बड़ा नंबर हमारा 1 आ गया। सिमिलरली हम इन नंबर्स को कंपेयर करके, इन 5 नंबर्स को कंपेयर करके इनको इस असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। इस असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हमें क्या पता चल जाएगा कि 1 के पास वाले 2 नंबर्स कौन से हैं। 1 के पास वाले 2 नंबर्स ये हैं, सबसे पास में जो है ना, ये बीच में इसके 1 आ रहा है। 1 से जस्ट बड़ा नंबर जो है वो है 1.01 और 1 से जस्ट छोटा नंबर जो है वो है 0.9। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर करीब है, कौन सा नंबर करीब है 1 के, तो उसके लिए आप ऐसे सोच सकते हो कि इन दोनों को देखो, 0.9 को 0.90 समझ लो और इसको 1, इसको 1.01। ठीक है, अब 0.90 और 1.00 में कितना डिफरेंस है, 100 प्लेसेस का डिफरेंस है ना, और 1.01 और 1.00 में कितना डिफरेंस है, 1/100 का डिफरेंस है। ये वाला डिफरेंस जो है ये कम है, 1/100 वाला डिफरेंस कम है, तो हमारा ये नंबर जो है 1.01 ये क्लोजेस्ट होगा 1 के। आप इस तरह से कर सकते हो। देखो उन्होंने आगे भी यही लिखा हुआ है, इसको मिटा के आगे वाली लाइन पढ़ो, उसमें आगे इन्होंने लिखा है कि अमंग दी नेबर्स ऑफ 1 के पास वाले जो 2 नंबर्स हैं, 1.01 इज 1 डिवाइडेड बाय 100 अवे फ्रॉम 1। ठीक है, 1.01 जो है वो 1/100 अवे है, एक 100th फ्रैक्शन अवे है फ्रॉम 1। मेरा 0.9 जो है वो 10 100th फ्रैक्शन अवे है फ्रॉम 1। 0.9 जो है आप ये भी सोच सकते हो कि 0.1 अवे है, 0.1 को आप 1/10th फ्रैक्शन बोल सकते हो, या फिर इसको 10 100th फ्रैक्शंस भी बोल सकते हो, अगर ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दे। सो इट इज 10 100th फ्रैक्शंस अवे फ्रॉम 1। 0.9 जो है दैट इज 10 100th फ्रैक्शन अवे, और 1.01 जो है वो सिर्फ 100 फ्रैक्शन अवे फ्रॉम 1 है। सो पास वाला नंबर कौन सा है, 1.01। 1.01। अब ये पूछ रहे हैं विच अमंग दीज इज क्लोजेस्ट टू 4। 4 के सबसे करीब कौन सा है, 3.56, 3.65 और 3.099। तो देखो ये इन 3 नंबर्स में से बताना है कि 4 के करीब कौन सा है, बिकॉज ये 3 वाले नंबर्स हैं, ये 3 वाले नंबर्स हैं, तो इसमें से जो भी नंबर सबसे बड़ा होगा वो 4 के सबसे करीब होगा, है ना। देखो ये इसमें यूनिट प्लेस में सब में 3 है, 3। अब इसमें सबसे सबसे बिगेस्ट नंबर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब इसके 10th प्लेस पे फर्स्ट नंबर के 5 आ रहा है, इसके 6 आ रहा है, इसके 0 आ रहा है, तो ये भी छोटा हो गया, उसको फर्स्ट वाले नंबर को भी क्रॉस कर दिया, इसको भी क्रॉस कर दिया। ये वाला सबसे बड़ा नंबर है 3.65, तो 3.65 जो होगा इन सब में सबसे बड़ा नंबर है। जो सबसे बड़ा नंबर होगा 3 वाली सीरीज में वही 4 के क्लोजेस्ट होगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी देख सकते हो कि 3.65 में कितने 100 फ्रैक्शंस ऐड करें, इसमें 0.35 ऐड करोगे तब ये जाके 4 बन जाएगा।
है ना। तो ये 3500 फ्रैक्शंस दूर है, 3500 फ्रैक्शंस दूर है 4 से। ये 5 6 वाला जो है ये कितना दूर है, चलो इसको और करके देखते हैं। 3.56 में क्या ऐड करोगे कि वो 4 बन जाए, 4.00 बन जाए। क्या इसमें 44 ऐड नहीं करना पड़ेगा, 44। तो ये कितने फ्रैक्शंस दूर है 4 से, ये 44 फ्रैक्शंस दूर है, 4400 फ्रैक्शंस दूर है 4 से। तो ये करीब है 4 के। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो बिगेस्ट नंबर है 3.65, दैट इज द नंबर विच इज क्लोजेस्ट टू 4। नाउ नेक्स्ट वाला इसमें पार्ट पढ़ो, विच अमंग दीज इज क्लोजेस्ट टू 1, 1 के करीब कौन सा है। तो इनको फिर से अगर हम अरेंज कर लें असेंडिंग ऑर्डर में, इसमें एक और 1 जोड़ देते हैं, 1.0 लिख लो, 1.00 लिख लो। इसमें सबसे छोटा देखो ये नंबर है 0.69। देख के लग रहा है इसके यूनिट फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं है, 10th वाले पे 6 है। ये जो नंबर है 0.8, इसके 10th फ्रैक्शन में 8 आ रहा है, तो ये बड़ा होगा। खैर अगर हम इसको अरेंज करें तो ये ऐसे अरेंज होगा 0.69, उससे बड़ा होगा 0.8, उसके बाद आएगा 1 या 1.0, और उसके बाद आएगा 1.08। इस तरह से आप अरेंज करके देख सकते हो। तो अब इसमें से क्लोजेस्ट कौन सा है, 1 से क्लोजेस्ट कौन सा होंगे, इन दो नंबर्स में से ही होंगे, 0.8 होगा या 1.08 होगा। अब 0.8 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 0.2, है ना। तो ये या तो 2 10 फ्रैक्शंस अवे है, या ये 20 100 फ्रैक्शंस अवे है 1 से, है ना। और 1.08 जो है वो कितनी दूर है 1 से, वो 0.08 का फर्क है 1 में और उसमें। तो 0.08 मतलब, इसका मतलब हुआ कि वो 800 फ्रैक्शंस दूर है 1 से। 1.08 800 फ्रैक्शंस दूर है, और 0.8 20 100 फ्रैक्शंस दूर है। तो करीब कौन सा हुआ, ये वाला नंबर हुआ 0.08, जिसमें डिफरेंस है, यानी कि ये 1.08 जो है, दिस इज क्लोजर टू 1 एज कम्पेयर टू 0.8। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 1.08। ये तीसरा वाला जो नंबर इसमें लिखा हुआ है, सॉरी इसको लाइन आ गई 1.08, इसका आंसर मिलना विच अमंग दीज इज क्लोजेस्ट, नंबर इज 1.08। ओके, अब ये देखो, कह रहे हैं कि इन ईच केस बिलो यूज द डिजिट 4 1 8 2 and 5 exactly once and try to make a decimal number as close to 25 as possible। और इन्होंने 3 पॉसिबिलिटीज दी हैं। इसमें होल नंबर के 2 डिजिट्स यूज करने। फर्स्ट जो ग्रीन बॉक्सेस हैं इसमें डेसिमल 2 नंबर्स के बाद लगा हुआ है, तो होल नंबर्स हमें 2 डिजिट्स यूज करने, और उसके बाद जो फ्रैक्शन वाले हैं उसमें 3 डिजिट और यूज करने। डिजिट्स हमारे पास यही हैं 4 1 8 2 एंड 5, है ना। और इनको रिपीट नहीं करना है इन डिजिट्स को। तो इससे 25 से एज क्लोज एज पॉसिबल टू 25। तो नंबर सोचो क्या बना सकते हो। क्या अगर मैं इसमें लिख दूं 2 5 2 5, है ना, 25 तो बन गया। अब छोटे से छोटा रहना है 25 के पास। 25 के बाद अगर फ्रैक्शनल पार्ट बड़ा बना दोगे तो वो 25 से दूर चल जाएगा। तो फ्रैक्शन पार्ट हमें छोटा बनाना है। अब हमारे पास बचे हुए डिजिट्स हैं ये 4, ये 1 और ये 8, है ना। तो इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल वे में अरेंज करो। तो यहाँ पे पहले 1 लिखो, फिर 4 लिखो, और फिर 8 लिखो, है ना। तो हम इसमें नंबर 1 सोच रहे हैं 25, सॉरी इतना खूबसूरत लिखने की हमें ही नहीं पढ़ा जा रहा है, 25.148। एक नंबर तो मुझे ये लग रहा है कि ये क्लोजेस्ट होगा, ये काफ़ी क्लोज है 25 के। क्या अब मैं इसमें 24 वाला कोई नंबर रख के देख सकता हूँ। देखो इस बीच में से ये नंबर्स को हटा देता हूँ। अब करते हैं 24, इसमें 2 और 4 भी है ना, ये 2 है यहाँ पे और ये 4 है। 2 4 के बाद एक बड़ी सी फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। 2 और 4 आ गया होल नंबर, और यहाँ पे फ्रैक्शन में सबसे बड़ी फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करो बचे हुए नंबर्स को लेके, बचे हुए नंबर्स को लेके। अब बचे हुए नंबर्स कौन से हैं, अब बचे हुए नंबर्स कौन से हैं, अगर मैंने 2 और 4 यूज कर लिया है तो, है ना, 2 और 4 यूज कर लिया तो मेरे पास 1 बचा है, 8 बचा है और 5 बचा है। अब इसमें बड़े से बड़ी फ्रैक्शन बनानी है। जितने बड़ी फ्रैक्शन होंगी वो उतना क्लोज चले जाएंगे 25 पे। 25 से लेसर वाली साइड पे है, तो हमें जितनी बड़ी फ्रैक्शन होगी उतना करीब चले जाएंगे। तो 1 8 और 5 को मैक्सिमम उसमें अरेंज करूंगा तो 8 5 1 बनेगा।
तो एक नंबर आ रहा है मेरे पास 24.851। अब बताओ इसमें से दोनों में से कौन सा क्लोजेस्ट है 25 के, है ना। तो फर्स्ट वाले नंबर को देखते हैं, फर्स्ट वाले नंबर में और 25 में क्या 0.148 का डिफरेंस है। इसके नीचे अगर 25.000 रख के माइनस करोगे तो इसके अंदर 0.148 का डिफरेंस, मतलब 148,000 फ्रैक्शंस का डिफरेंस है। और इस नंबर में और 25 में कितना डिफरेंस होगा, अगर मैं कहूँ 25.000 24.851 फ्रैक्शंस को इस तरह से माइनस करते हैं। ये अभी आगे सिखाएगी एनसीईआरटी, बट हम सोच सकते हैं इस चीज़ के बारे में ना। तो इसका आंसर बनेगा 941.0। तो ये है 0.149 या फिर 149 फ्रैक्शंस अवे फ्रॉम 25, 149,000 फ्रैक्शंस अवे। और पहला वाला नंबर था 148 फ्रैक्शंस अवे फ्रॉम 25। तो ये करीब है, 148 छोटा है ना, तो ये 25 के ज़्यादा करीब है। तो हमारा इसका आंसर बन रहा है पहले वाले ग्रीन वाले डब्बों के लिए 25.148। तो उसमें हम चलो यही लिख देते हैं 25.148। डिजिट्स को हमने यूज करके इसी नंबर को बनाया 25.148। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 4 डिजिट्स, येलो वाले डब्बों को देखोगे तो हमें सिर्फ 4 डिजिट्स यूज करने, और इसमें क्लोजेस्ट टू 25 जाना है हमें, क्लोजेस्ट टू 25। बट इसमें डेसिमल से पहले होल नंबर जो है वो एक सिंगल डिजिट का हो सकता है। तो सिंगल डिजिट का लार्जेस्ट नंबर देखो, क्योंकि सिंगल डिजिट का नंबर 25 से काफ़ी दूर है, तो जितना बड़ा सिंगल डिजिट नंबर लेंगे वो 25 के करीब चला जाएगा। तो ये हमारे जो 5 डिजिट्स ऊपर दिए हुए है ना, ये है 4, 1, 8, 2 और 5। इसमें से सबसे बिगेस्ट डिजिट उठा लो तो वो है 8। 8 के अलावा और कोई भी डिजिट क्लोज नहीं जाएगा। अब और क्लोजेस्ट जाने के लिए जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट होगा उसको जितना बिग बना सकते हो उतना बिग बना लो। 8 को हम यूज़ नहीं करेंगे, 8 को हमने यूज़ कर लिया ऑलरेडी। अब हमारे पास ये 4 डिजिट्स बचे हैं 4, 1, 2 और 5। तो इसमें सबसे बड़ा अगर डिजिट बनाना है, सबसे बड़ा नंबर ले लो। इसमें सबसे बड़ा 5, उसके बाद है 4, उसके बाद है 2। सो 8.542। इसमें येलो वाले में मुझे लगता है कि 8.542 ही लिख सकता हूँ। इससे बड़ा नंबर मैं नहीं लिख सकता जो कि 25 के क्लोजेस्ट होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम नेक्स्ट वाले को देखते हैं। नेक्स्ट वाले में कह रहे हैं कि 3 डिजिट नंबर बनाना है हमें। जो होल नंबर है, होल नंबर्स में 3 डिजिट्स होने चाहिए। अगर पिंक वाले बॉक्सेस की तरफ देखोगे तो इसमें होल नंबर में 3 डिजिट्स होने चाहिए और डेसिमल में 2 डिजिट्स होने चाहिए। अब इसको क्लोजेस्ट रखो 25 पे, तो जितना छोटा नंबर तुम बनाओगे 3 डिजिट का, वो ही सबसे ज़्यादा क्लोज होगा 25 के। तो अब हमें यहाँ स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर बनाना है विद दीज गिवन डिजिट्स। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3 डिजिट नंबर, इसमें होल नंबर में इंटीजर वाले में 3 डिजिट्स यूज करना है। अब स्मॉलेस्ट पॉसिबल के लिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है इन 5 डिजिट्स में से? 4, 1, 8, 2, 5 में से सबसे छोटा है 1, तो 1 लिख लिया। उससे बड़ा है 2, 2 लिख लिया। और फिर 4, उससे बड़ा है 4। और फिर उससे बड़ा है 5, उससे बड़ा है 8। सो आई थिंक इन 5 डिजिट्स को यूज करके जो स्मॉलेस्ट नंबर में बना सकता हूँ इस फॉर्मेट में, जिसमें होल नंबर में 3 डिजिट्स हों और फ्रैक्शन वाले पार्ट में 2 डिजिट्स हों, वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मैं यही बना सकता हूँ, बिकॉज यही सबसे क्लोज होगा 25 के। अगर मैं इससे थोड़ा सा भी बड़ा नंबर बनाऊँ तो वो दूर चला जाएगा। देखो 1 और 2 की ही प्लेसेस को स्वैप करके देख लो, सिर्फ 2, 1, 4.58, बाकी नंबर हमने ऐसे वैसे ही छोड़ दिया। तो 214 ज़्यादा दूर है 25 से एज कम्पेयर टू 124। तो इस वाले में मुझे 124 इसका आंसर लग रहा है, 124.58। ठीक है,